विष्णुकाची में एक कनक नाम का क्षत्रिय निवास करता था। कनक अत्यंत धनवान था तथा वो व्यापार आदि का कार्य करता था। बहुत समय तक निसंतान रहने के उपरांत नाना प्रकार के व्रतों आदि के प्रभाव से उसकी धर्म पत्नी ने एक कन्या को जन्म दिया। कनक ने अपनी कन्या का नाम किशोरी रखा। किसी दिन एक जन्म पत्री का विश्लेषण करने वाला ज्योतिष वहां आया। कनक ने अपनी पुत्री किशोरी की जन्म पत्री उसे दिखाते हुए उसके विषय में पूछा, इस कन्या का भविष्य कैसा होगा? ये भविष्य में कैसी होगी? कुछ समय तक उस जन्म पत्री का अन्वेषण करने के पश्चात वो ज्योतिष बोला, हे कनक, ध्यान पूर्वक मेरे वचन का श्रवण करो। यदि मैं सत्य बोलता हूँ तो तुझे दुख होगा, एवं यदि झूठ बोलता हूँ तो मैं मिथ्याभाषी कहलाऊंगा। अतः मैं सत्य कहता हूँ, जिस भी युवक के साथ इस कन्या का विवाह होगा, वज्रपात अर्थात बिजली गिरने से उसकी मृत्यु हो जाएगी। उस ज्योतिष के विद्वान के वचन सुनकर पिता कनक को अत्यंत दुख हुआ तथा उसने अपनी कन्या किशोरी के निवास करने हेतु एक अन्य भवन भेंट कर दिया, ताकि अपनी सुलक्षणी कन्या को नित्य अविवाहित देखकर कनक के हृदय को पीड़ा ना हो। किशोरी अपने भवन में रहकर ब्राह्मणों एवं संतों की सेवा व अतिथि सत्कार करती थी। एक दिन संयोगवश किशोरी के द्वार पर एक उत्तम ब्राह्मण पधारे। उस ब्राह्मण का नाम शंकर था। वो वैशाख माह में विष्णुकाची आया था। शंकर ने बहुत सुना था कि कनक के यहाँ ब्राह्मणों का सत्कार होता है। तभी किशोरी ने आकर शंकर का आतिथ्य सत्कार किया। शंकर किशोरी को देखकर उसकी सखी चंदना से बोला, हे चंदने, ऐसा क्या कारण है जो इस सुंदरी एवं रूपवती कन्या ने अभी तक विवाह नहीं किया? उसके ऐसा पूछने पर चंदना ने संपूर्ण वृत्तांत शंकर के समक्ष वर्णित कर दिया। शंकर ने कनक से कहा, मैं आपकी कन्या को भगवान विष्णु का 12 अक्षर का एक मंत्र बताता हूँ। ये किशोरी उस मंत्र का 3 वर्ष तक जाप करे, प्रातः काल स्नान आदि करके तुलसी की वाटिका में जल सिंचन करे तथा कार्तिक शुक्ल नवमी को भगवान विष्णु के स्वर्ण निर्मित विग्रह के साथ देवी तुलसी का विवाह कराए। इस प्रकार पूजन संपन्न करने से आपकी कन्या विधवा नहीं होगी। पिता ने शंकर की बात स्वीकार करते हुए किशोरी से प्रायश्चित आदि कराकर व्रत का संपूर्ण वैष्णव नियम धर्म एवं उसके समक्ष वर्णित किया। किशोरी ने ब्राह्मण के निर्देशानुसार शास्त्रोक्त विधि से 3 वर्ष तक व्रत का पालन किया। चतुर्थ कार्तिक के समय किशोरी स्नान करने हेतु जा रही थी कि तभी मार्ग में एक क्षत्रिय उसके रूप सौंदर्य पर मोहित हो गया तथा चुपचाप उसका अनुसरण करने लगा। उसके रूप सौंदर्य की तुलना भी असंभव प्रतीत हो रही थी। कोई उसे देवकन्या तो कोई नागकन्या बता रहा था, किंतु वो कन्या ना ही लोक व्यवहार के विषय में कुछ चिंतन करती एवं ना ही मार्ग को अथवा सखियों को देखती थी। वो तो बस अपने हृदय में देव रूपिणी तुलसी एवं भगवान विष्णु का ध्यान करती थी। धनवान एवं बलवान विलेपी ने उस कन्या पर अधिकार के अनेकों प्रयास किए, किंतु सफल नहीं हुआ। वो मालिनी के घर गया तथा उसे धन देकर कहा कि वो किसी भी प्रकार से किशोरी से उसका संगम करवा दे तो वो इससे चौगुना धन देगा, किंतु कोई भी उपाय सफल नहीं हुआ। तब मालिनी ने विलेपी से कहा, मुझे तो अब कोई मार्ग नहीं दिखाई देता। अब धन लेने हेतु जो आप कहें वैसा ही मैं करूंगी। विलेपी ने कहा, मैं तेरी कन्या बनूंगा एवं प्रतिदिन पुष्प लेकर जाया करूंगा। अतः वो किशोरी के द्वार पर आया था। शंकर कनक के आंगन में आकर बैठ गया। इसके लिए मैं प्रतिदिन 100 स्वर्ण मुद्राएं प्रदान करूंगा। मालिनी ने स्वीकार कर लिया। उस दिन सप्तमी तिथि थी। अष्टमी के दिन मालिनी किशोरी के घर पहुंची। उसे देखकर किशोरी बोली, हे मालिन, कल नवमी है, तुलसी देवी का विवाह है, इसीलिए पुष्पों का मुकुट बनाकर लाना। मालिनी बोली, मेरी लड़की ससुराल से आ गई है, वो एक श्रेष्ठ कलाकार है, तुम मुझसे जो भी कहोगी वो शीघ्र ही ले आएगी। किशोरी ने अपनी स्वीकृति दे दी, जिसके विषय में मालिन ने विलेपी को सूचित कर दिया। विलेपी इस प्रकार प्रसन्न होने लगा जैसे उसे इंद्रासन प्राप्त हो गया हो। मालिन ने रात्रिकाल में ही अनेक प्रकार के मुकुट निर्मित कर दिए
उस समय विष्णु कांची में जयसेन नामक राजा था। जयसेन का पुत्र मुकुंद था, जो भगवान सूर्य का अनन्य भक्त था। किशोरी के रूप सौंदर्य के विषय में सुनकर मुकुंद ने भी भगवान सूर्य के समक्ष ये प्रण लिया कि जब तक किशोरी से विवाह नहीं कर लूंगा तब तक भोजन ग्रहण नहीं करूंगा। विवाह करूंगा तो किशोरी से, अन्यथा निराहार रहकर प्राण त्याग दूंगा। 7 दिन तक मुकुंद के निराहार रहने पर सूर्यदेव उसके स्वप्न में प्रकट हुए तथा उससे कहा, हे पुत्र, किशोरी की कुंडली में वैधव्य योग है। किस प्रकार तेरा विवाह उससे करूं? मैं किसी अन्य सुंदरी से तेरा विवाह कर देता हूं। सूर्यदेव के श्रीमुख से इन वचनों को सुनकर मुकुंद बोला, हे भगवान, आप संपूर्ण जगत की रचना करते हैं। यदि आप प्रसन्न हैं तो उसके वैधव्य योग को सरलता पूर्वक नष्ट कर सकते हैं। भगवान सूर्य ने कई प्रकार से मुकुंद को समझाया, किंतु वो अपने हठ पर अडिग रहा। तो सूर्यदेव अच्छा ऐसा ही हो कहकर वहां से अंतर्ध्यान हो गए। उसी रात्रि में किशोरी को स्वप्न दिखा कि तुलसी व्रत के महात्म्य से तेरा वैधव्य योग नष्ट हो जाएगा। कोई कन्या स्वप्न में प्रसन्नता पूर्वक अपने पति से कह रही है कि मेरी किशोरी का विवाह नहीं हो रहा है। उसका पति भी बोला। स्वप्न के विषय में विचार कर किशोरी चिंतित हुई तथा चंदना को बुलाकर उसे स्वप्न के विषय में बताकर स्वप्न का अर्थ एवं फल पूछा। चंदना बोली, हे देवी, इस स्वप्न का फल अत्यंत शुभ है। इसका अर्थ है कि आपके अनिष्टों का निवारण शीघ्र ही होगा। तुलसी व्रत के प्रभाव से शीघ्र ही आपका विवाह हो जाएगा। इस प्रकार स्वप्न का फल श्रवण कर किशोरी स्नान आदि कर्म करने चली गई। किशोरी दैनिक कर्मों से निवृत्त होकर आई ही थी कि उधर विलेपी मालिन की कन्या के रूप में वहां आ गया। उसने इस प्रकार कन्या का वेश धरा था कि कोई भी स्त्री पुरुष का भेद नहीं कर पाया। विलेपी स्त्रियों को पुष्प एवं आभूषण दिखा रहा था, जिसमें 3 दिवस व्यतीत हो गए। तीसरे दिन कनक अत्यंत चिंतित था कि अब मैं क्या करूं, कौन राजपुत्र इससे विवाह करेगा। उसके इस प्रकार चिंतन में 2 प्रातः काल व्यतीत हो गए तथा राजसेवक वस्त्र एवं वाहन आदि लेकर वहां उपस्थित हुए। तदुपरांत मंत्री ने आकर कनक से कहा, आपके यहाँ एक कन्या है, उसे मुकुंद के लिए दे दीजिए। आप कोई विचार न करते हुए राजा की आज्ञा का पालन करें। कनक ने कहा, मेरा सौभाग्य है कि मेरी पुत्री राजकुमार की वधू होगी। मंत्री बोला, द्वादशी का श्रेष्ठ लगन है तथा विवाह का समय समीप ही है। द्वादशी के दिन सैनिकों सहित राजपुत्र मुकुंद विवाह हेतु आया। तेकी नामक राजपुरोहित ने कनक से कहा, राजा की आज्ञा से किशोरी का विवाह कर दीजिए। ये महारानी बनेगी, कोई इसकी ओर दृष्टि भी नहीं उठा सकेगा। पुरोहित के इन वचनों को सुनकर वहां उपस्थित सभी पुरुष पीछे हट गए, किंतु मालिनी की कन्या के वेश में विलेपी अपने स्थान पर ही खड़ा रहा। उसके बाद मध्यरात्रि के समय मुकुंद भीतर चला गया, किंतु किशोरी बाहर तुलसी के समक्ष बैठकर भगवान विष्णु का स्मरण कर रही थी। ठीक है, मैं उत्तम बलवान वर ढूंढूंगा, इसके बाद इसका विवाह होगा। उसी समय बादलों से भीषण ध्वनि होने लगी, घनघोर आंधी चलने लगी, समस्त दीपक बुझ गए, विकराल बिजली चमकने लगी। किसी को वहां कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। मुकुंद मन ही मन विचार कर रहा था कि भगवान सूर्य का वचन मिथ्या नहीं हो सकता। इस प्रकार भयभीत होकर मुकुंद सूर्यदेव का ध्यान करता है। इसी बीच विलेपी आकर मुकुंद का हाथ पकड़ लेता है। उसके हाथ से स्पर्श करते ही स्वर्ग से सीधा वज्रपात हुआ, जिसमें विलेपी तत्काल मारा गया, किंतु लोगों को लगा कि मुकुंद की मृत्यु हुई है। कुछ समय उपरांत ये ज्ञात हुआ कि मालिन की बेटी की मृत्यु हो गई है। किशोरी राजरानी बन गई। तुलसी व्रत के प्रभाव से उसके अनेक पुत्र उत्पन्न हुए। पहले शास्त्र सत्य हुआ, फिर सूर्यदेव सत्य सिद्ध हुए। तुलसी व्रत के महात्म्य से भला मनोरथ क्यों सिद्ध न हो। सौभाग्य, अर्थ, धन, विद्या, रोग मुक्ति तथा संतान आदि की प्राप्ति हेतु तुलसी विवाह करना चाहिए। इस प्रकार श्री सनत कुमार संहिता में वर्णित कार्तिक शुक्ल नवमी के दिन तुलसी के विवाह का व्रत संपूर्ण होता है। किशोरी और मुकुंद का विवाह संपन्न हुआ। प्रिय श्रोताओं, यदि आपको आज की कथा पसंद आई हो
तो कमेंट बॉक्स में जय तुलसी माता अवश्य लिखिएगा।